बच्चों बच्चों आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चार्ट फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज होती हैं उसका चार्ट बनाएंगे विद एंगल के साथ, ठीक है। जैसे कि साइन 0 डिग्री में क्या आएगा, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री में कैसे क्या हम लिखेंगे। उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको बच्चों को। मैं आपको बड़ा ही ईजी मेथड बता दूंगा जिसके थ्रू आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने एग्ज़ाम में वो चार्ट को बनाकर आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो बच्चे, देखो एक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले ऐसे, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री के लिए लाइन, ये लाइन 45 डिग्री के लिए, ये लाइन होगी 2 डिवाइड कर दी है 60 और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं, 0 डिग्री नहीं लिखना आपने। सबसे पहले एक नंबर काउंटिंग आती है सब बच्चों को, हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। ये लिख दिया, आसान है ना, 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, 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 इतना कर दिया। उसके बाद इन सब का स्क्वायर रूट लेना हमने, स्क्वायर रूट। ये तो बच्चों को याद ही रहेगा, सब बच्चों को हमने क्या करना है, इनका सबका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट 0/4, एनीथिंग 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 आ गया। अच्छा, ये कट जाएंगे, ये देखो 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। 1/2 बचा, तो ये आ जाएगा 1/√2 आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर रूट के बाद निकालना हो, ये 4 1 द 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना कर लिया आपने अभी, ठीक है। ये कैसे आया, 0 1 2 3 4 लिखा पहले हमने, 0 1 2 3 4 लिखा हमने पहले, उसके बाद हमने 4 से डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई ना, ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं। अब देखो, अब हम अपना चार्ट बनाना शुरू करते हैं यहाँ से अब अपना क्या करेंगे, चार्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बड़ा आसान है, ये लिख दिया मैंने, देखो बच्चों। अब देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर मैंने, ये लिख दिया साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या है, ये 0 है, 0 0 लिख दो यहाँ पर। ये क्या 1/2 निकाला हमने, 1/2 लिख दो यहाँ पर। ये क्या निकाला है, 1/√2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, और ये क्या निकाला है 1, ये 1। आपको ये लर्न हो गया साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी। अब 0 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 और 1 कैसे निकली, इस तरीके से निकली है, ठीक है। पहले हमें 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, बड़ी आसान है। कोस थीटा की वैल्यू बड़ी आसान है, जो इसका उल्टा होता है। देखो बच्चे, साइन थीटा 0 डिग्री का 0 होता है ना, कोस थीटा 9 डिग्री का 0 होगा फिर, ठीक है। कोस थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री का 0 होता है ना, तो कोस थीटा 9 डिग्री का 0 होगा। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें 0 हाफ 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2, 1 लिखा है ना यहाँ पर। अब उल्टा लिख दो, ये 1 यहाँ चली जाएगा, 1 ये चलेगा, ये नंबर यहाँ चली जाएगा, और ये सेम का सेम रहेगा, ये नंबर इधर चल जाएगा, ये 0 इधर आ गया, ठीक है। बड़ा आसान था ना ये।
हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर ये बना दी इसकी वैल्यूज़, ठीक है। अब tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का क्या होता है बच्चे? tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके यहाँ पर ऊपर की तरफ। tan थीटा का मतलब होता है बच्चों, tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या मतलब होता है? tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। बस सिंपल है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 0/1, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड कैसे, बीच में ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डिवाइड का साइन बन जाएगा ये 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस हाफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करना बच्चे। देखो इसको इससे डिवाइड कर दोगे ना, है ना, इसको डिवाइड कर दो कि आ जाएगा ये 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बच्चे आ जाएगा 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चे आ जाएगा √3। 1/0 जब 0 नीचे आ जाता है ना तो नॉट डिफाइन कहते हैं उसको, ND, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप सो आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और देखो अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पर 1/2 है तो उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इधर 1 है तो 1/1 का उल्टा 1 ही होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। अब आके है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, मीनिंग के सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/1, तो 1 नहीं आएगा इसका आंसर। तो ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अगर तो क्या आ जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल कर दें नीचे ले आए तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे ये आएगा 1/0। 1/0 का मीनिंग होता है नॉट डिफाइन, ठीक है बच्चों। 1/0 का मीनिंग होता है नॉट डिफाइन। तो आगे है टैन थीटा, ये √1/√3 है तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या है 1 है, 1 का वो 1 ही आएगा यहाँ पर, तो ठीक है बच्चों। और यहाँ पर √3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मीनिंग होता है 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 0/1, तो आंसर है 0 इसका, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।